हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इंडियन व्यूअर्स करके। गाइज, ओके, जो हमारे इंडियन व्यूअर्स है, व्यूअर्स मतलब जो सुई धागा लेकर विन करते हैं, विन कर काम करते हैं, उसे हम व्यूअर्स कहते हैं। जो कि हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। गाइज, अप्रिसिएशन दिखते हैं इस पोएम का। चलो लेट्स स्टार्ट द अप्रिसिएशन। गाइज देखिए, यहाँ पर हमें आप देखना है, फर्स्ट पॉइंट का है अबाउट द पोएम। पोएम, पोएट एंड टाइटल। हमारे जो पोएम है वो पोएम किसने लिखा और टाइटल के बारे में देखना है हमें। तो टाइटल तो पता ही है, इंडियन व्यूअर्स इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय इंडियन पोएटेस सरोजना नायडू। ओके, ये जो हमारी जो पोएम है वो किसने लिखी है, इंडियन पोएटेस ने, सरोजना नायडू। और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फेमस है इंडिया में। शी इज़ अ पोएट, वो पोएट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड फेमिनिस्ट। शी आल्सो फेमस फॉर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। मैंने बताया आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया करके। ओके, सो आपको एक पॉइंट लिख देना है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर देखिए, थ्री स्टैंजा ऑफ द पोएम एक्सप्रेस थ्री स्टैंजा ऑफ लाइफ। मत जो कि पोएम के थ्री स्टैंजा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमारे थ्री स्टेजेस रहते हैं लाइफ के, जीना, शादी करना और मरना। ये जो हमारे थ्री स्टेजेस हैं, उनके बारे में कहा गया है इस स्टैंजा में। देखिए यहाँ पर द टाइटल एंड द पोएम इज डेडिकेटेड टू द इंडियन वेवर्स। जो कि ये जो टाइटल है और जो पोएम है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, इंडियन वेवर, जो हमारे स्मार्ट इंडियन वेवर्स है उसके लिए डेडिकेटेड है कविता। कविता मतलब ये पोएम। ओके, सो देखेंगे नेक्स्ट थीम समरी क्या है इसकी पोएम। ओके, आपको ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। आप देखो गाइस, थीम, इस पोएम की थीम समरी, गिस्ट ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया। ये जो थीम है उसकी थीम लिखना है हमें, समरी, गिस्ट ऑफ द पोएम एंड सेंट्रल आइडिया क्या है। ओके, द साइकिल ऑफ लाइफ इज द थीम ऑफ द पोएम। उसकी मेन थीम क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ की साइकिल है, मतलब जीना, मरना, शादी करना, ये जो थ्री स्टेज है यहाँ पर देख रखा है मैंने, बर्थ, मैरिज एंड डेथ। ये जो थ्री साइकिल्स है हमारे, ये मेन थीम है इस पोएम की। द पोएम शोज द क्राफ्ट एंड द स्किल ऑफ इंडियन व्यूअर्स। ओके, ये जो हमारे पोएम है, वो पोएम शो कर रहा है जो हमारी क्राफ्ट एंड स्किल है हमारे इंडियन व्यूअर्स की, उनके बारे में। जो हमारी इंडियन व्यूअर्स है, व्यूअर्स मतलब विनकर, जो कि सुई धागा लेकर काम करते हैं, उनकी स्किल है, उनके बारे में, के बारे में बताया गया है इसमें। जो पोएम है एक्सप्लेन करती है थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ, बर्थ, जीना, मैरिज करना, मतलब शादी करना, और डेथ। ये जो हमारे थ्री इंपॉर्टेंट स्टेजेस थे लाइफ के, उसके बारे में ये जो पोएम है एक्सप्लेन करती है। अब देखो यहाँ पर, डिफरेंट क्लॉथ्स एंड कलर्स इंडिकेट डिफरेंट मूड। यहाँ इस पोएम में जो भी डिफरेंट क्लॉथ्स एंड कलर्स देखे रखा है वो इंडिकेट कर रहे हैं हर मूड को। ओके, ये जो हमारे अब यहाँ पर देखा होगा हमने जो पोएम थे, हमने जिसने पोएम रीड किया है उसको पता ही होगा, जो कलर्स, क्लॉथ, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है पोएम में। वो जो कलर है, कौन से भी अनदर, ओके, वो जो मूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हर मूड को, हैप्पीनेस हो गया मूड, सैडनेस हो गया, उस मूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कौन से कलर गाइस, ये जो कलर है वो इंडिकेट करे। अब देखेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस गाइस। देखो यहाँ पर गई, ओके, थर्ड पॉइंट लिखनी है, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस। ओके, देयर आर थ्री स्टैंड ऑफ फोर लाइन्स। ओके, ये जो पोएम है उनमें थ्री स्टैंजाज है। इच स्टैंजा में कितने, पहले स्टैंजा में फोर लाइन्स देखे रखे हैं, मतलब यहाँ पर थ्री स्टैंजा है और एक स्टैंजा में फोर लाइन्स है। पोएम हैज़ अ कन्वेंशनल टूल, इस पोएम को कन्वेंशनल टूल्स भी है, यहाँ पर देखिए, पोएम हैज़ अ कन्वेंशनल टूल भी है इस पोएम को। द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब ये जो पोएम है, क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आंसर, उसका आंसर दे के रखा है। मतलब सरोजिनी नायडू जो है, उनमें पहले क्वेश्चन लिखे, फिर व्यूअर्स उनका, व्यूअर्स, ओके, उनका आंसर देते हैं। देखिए राइमिंग स्कीम देखिए यहाँ पर, पोएटिक लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस में द राइमिंग स्कीम ऑफ द ऑल थ्री स्टैंडर्ड ए बी बी। ओके, ये जो थ्री स्टैंडर्ड है पोएम में, उनकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी, आपको याद रखना है। ओके, पोएट हैज़ यूज्ड सिमिली। ओके, आप जो देखिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से, सिमिली हो गया, इमेजरी हो गया, एलिट्रेशन, मेटाफर इन द पोएम, ये जो सभी फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं इस पोएम में। तो हमारे पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट गाइज। सो देखिए यहाँ पर स्पेशल फीचर्स, फोकसिंग एलिमेंट, जो भी जितने भी स्पेशल फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स, फोकसिंग एलिमेंट जितने भी है वो देखेंगे सभी। देखिए फर्स्ट,
द पोएम इज रिटन इन अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। मैंने कितनी बार बताया आपको कि ये जो पॉइंट है हर पोएम के लिए एप्लीकेबल है। हर पोएम में आपको ये पॉइंट लिखना ही लिखना है। इस पॉइंट को देखकर आपको एक मार्क इजीली मिल जाएगा। ओके, स्पेशल फीचर में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये पॉइंट हर पोएम में लिखनी है। मतलब ये जो पोएम वेरी सिंपल है, इफेक्टिव है, अट्रैक्टिव है, ये सभी लिख देने का और अंडरस्टैंड करने के लिए इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है हमें। ओके, देखिए द पोएम इज डेडिकेटेड टू द स्मार्ट इंडियन व्यूअर्स। ये जो पोएम है डेडिकेट कर रही है किसी लिए, स्मार्ट इंडियन, जो ब्रेव हमारे इंडियन व्यूअर्स है उसके लिए ये पोएम डेडिकेटेड है। It uses imaginary like Hall of Night, showroom and स्टीन मूनलाइट। जो पोएट ने इमेजनरी यूज किया है यहाँ पर, हॉल ऑफ नाइट, सोलम एंड स्टीन मूनलाइट। ये कुछ इमेजनरी है जो कि मैंने स्टैंड से ली है, वो इमेजनरी यूज किया है पोएट ने। देर आर डिफरेंट कलर्स एंड क्लॉथ्स आर यूज्ड इन द पोएम टू शो द मूड। मैंने पहले ही बताया था, ये स्पेशल फीचर में आएगा। ये जो पोएम है डिफरेंट कलर्स एंड क्लॉथ्स है पोएम में, जिसने रीड किया उसे पता ही होगा। ओके, सो वो शो क्या कर रहा है, मूड को, हर मूड को, हैप्पीनेस, सैडनेस, कौन से भी मूड रहने उसको शो कर रहा है। पोएट सल्यूट्स द व्यूअर ऑफ इंडिया बाय द पोएम। इस पोएम के वजह से पोएट सरोजिनी नायडू है वो सल्यूट कर रही है कि उनको, इंडियन व्यूअर्स को। और देखिए नेक्स्ट लास्ट, द पोएम मेंशन 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ के 3 स्टेजेस है यहाँ पर। टाइम, द मूड ऑफ द व्यूअर्स। ओके, 3 स्टेजेस जो है लाइफ के वो भी मेंशन किया गया है। इसमें टाइम होगा और मूड ऑफ द व्यूअर्स का मूड कैसा है टाइप के अनुसार। ऐसे भी इनमें स्पेशल फीचर में आते हैं, सभी आपको लिखना पड़ेगा स्पेशल फीचर में। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ओपिनियन का ही, और ओपिनियन अबाउट द पोएम। ओपिनियन अबाउट द पोएम, हमारा ओपिनियन क्या है इस पोएम के पीछे। देखिए, आई थिंक दैट द पोएम शो स्किल, टैलेंट एंड द हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ इंडियन वेवर्स। जो हमारे इंडियन वेवर्स है, उनकर काम करने वाले जो हैं, उनके टैलेंट, स्किल और हार्ड वर्किंग नेचर के बारे में बताया गया है। पोएम आल्सो टेल्स अस टू बी हार्ड वर्कर लाइक अ इंडियन वेवर। इंडियन वेवर जब से हमें हार्ड वर्कर नेचर रहना चाहिए हमारा, ये हमें ये ओपिनियन मुझे मिल रहा है इस पोएम से। तो आपको कौन सा ओपिनियन मिल रहा है ये भी लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट सेंटेंस में लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो हमारे अप्रिशिएशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोएम का अप्रिशिएशन कौन सा चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। ओके, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। एक बात पता चल रही होगी, मैंने यहाँ पर मैसेज मोरल क्या मिल रहा है इस पोएम से ये नहीं बताया, क्योंकि हर पोएम को मैसेज मोरल नहीं रहता गई, इसलिए मैंने इस पोएम में जो मैसेज है वो नहीं लिखा। पॉइंट आ सकता था यहाँ पर भी मैसेज मोरल करके, लेकिन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं दिया गया है, इसलिए